Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hassan Latif from lecture of computer science. Today our subject is data communication and computer networks. Today our topic is multiplexing. Now first of all we are going to discuss what is multiplexing. Multiplexing is a set of techniques that allows the simultaneous transmission of multiple signals across a single data link. मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसी टेक्निक हमारे पास एक ऐसी टेक्निक जो कि जिसमें हम मतलब एक सिंगल मीडियम में मल्टीपल सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ऐसी टेक्निक को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। मतलब कि एक ही मीडियम है और एक ही मीडियम में जब आप मल्टीपल सिग्नल्स को या मल्टीपल डेटा को आप जब ट्रांसमिट करते हैं तो ऐसी टेक्निक को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। हम कैसे भी कह सकते हैं कि इन डेटा कम्युनिकेशन द मल्टीप्लेक्सिंग इज आल्सो नोन एज मक्स is the way of transmitting signals in a combined share medium. डेटा कम्युनिकेशन में मल्टीप्लेक्सिंग को हम मक्स भी बोलते हैं। एक ऐसा तरीका, एक ऐसा रास्ता जिसमें हम मल्टीपल सिग्नल्स को एक ही मीडियम में कंबाइन करके शेयर करते हैं। ओके, The aim is to share inexpensive resources. For example, in telecommunication, multiple phone calls are carried through a single telephone wire. हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग का मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस क्या है कि अपने रिसोर्सेज को, अपने एक्सपेंसिव रिसोर्सेज को क्या करना, शेयर करना। ठीक है, अपने रिसोर्सेज को शेयर करना। जैसे फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में हम अपने मल्टीपल फोन कॉल्स को एक टेलीफोन वायर के जरिए उसका करते हैं, इसको हम यूज करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना, लेट्स सपोज आपके घर में अपने घर में टेलीफोन कनेक्शन लगाया हुआ है या आपके पास मोबाइल है, आपने मोबाइल का कनेक्शन अपना लिया हुआ है। कोई भी मोबाइल का कनेक्शन आप उसमें ये फोन का सर्विस यूज करें या जोंग्स यूज करें या टेलीनॉर यूज कर रहे हैं। अब आपने एक कनेक्शन लिया हुआ है, उस कनेक्शन में आपने क्या मतलब एक कनेक्शन आपने एक बंदे के लिए तो नहीं लिया हुआ ना, एक किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए तो आपने कनेक्शन ही हायर किया हुआ, आपने कनेक्शन लिया हुआ है। उस कनेक्शन को आपके ऊपर आपको मल्टीपल फोन कॉल्स आ सकती हैं। ठीक है, ऐसा कनेक्शन जिससे आपने एक कनेक्शन अपने रखा हुआ है और उस कनेक्शन पर आपको मल्टीपल फोन कॉल्स आ सकती हैं। आप मल्टीपल नंबर्स पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है, अगर लेट्स सपोज आप इसकी जगह ऐसे करते कि आपने एक कनेक्शन लिया हुआ है अपने भाई के लिए, दूसरा कनेक्शन लिया हुआ है दूसरे भाई के लिए, तीसरा कनेक्शन लिया हुआ है अपने चचा के लिए, चौथा लिया हुआ है अपने वालिद के लिए, पांचवा लिया हुआ है अपने फ्रेंड के लिए लिया हुआ है। तो मतलब अगर आपको अपने पांच बंदों से आपने कांटेक्ट रखना है तो पांच बंदों के लिए अपने पांच मोबाइल या पांच डिवाइसेस या पांच कनेक्शन आपने परचेज किए हैं। तो ये क्या पड़ता है, ये हमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो हमने एक ऐसी टेक्निक यूज किया है कि हमने एक ही मोबाइल या एक ही कनेक्शन रखा हुआ है, उस कनेक्शन पर हम मल्टीपल कॉल्स को रिसीव कर सकते हैं और मल्टीपल नंबर्स पर हम कॉल भी कर सकते हैं। ये जो टेक्निक है, जिस टेक्निक की वजह से हम एक ही नंबर पर मल्टीपल फोन कॉल्स को कैरी कर सकते हैं, ऐसी टेक्निक को हम बोलते हैं, किसे हम बोलते हैं क्या, मल्टीप्लेक्सिंग। इस टेक्निक को मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। जैसे कि देखिए ये पिक्चर में देखिए हमारे पास यहाँ पर मोडेम है। ठीक है, एक तरफ सेंडिंग का, ये मोडेम सेंडिंग का काम कर रहा है, ये मोडेम हमारे पास रिसीविंग का काम कर रहा है। जो ऐसी डिवाइस जो के डेटा को सेंड करती है, सेंटर के पास जो डिवाइस होती है जो कि मल्टीप्लेक्सिंग का काम करती है, उस डिवाइस को हम बोलते हैं मक्स भी बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सर भी बोलते हैं। और रिसीविंग एंड पर जब दूसरी एंड पर जब वो डिवाइस सिग्नल्स को रिसीव करती है, मल्टीपल सिग्नल्स को रिसीव एक सिंगल मीडियम पर मल्टीपल सिग्नल्स को रिसीव करके उसको आगे स्प्रेड करते हैं, तो उस डिवाइस को हम बोलते हैं, वो डिवाइस बन जाती है क्या, उस वो डिवाइस बन जाती है डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, मतलब एक ही डिवाइस से वो एज अ मल्टीप्लेक्सर भी काम करती है और डीमल्टीप्लेक्सर भी काम करती है। देखें अब इस डिवाइस पे मल्टीपल सिग्नल्स सेंड हो रहे हैं एक सिंगल मीडियम के साथ। देखें नीचे सिंगल मीडियम के साथ सेंड हो रहे हैं, दूसरी डिवाइस के पास पहुंच रहे हैं। तो सिंगल मीडियम से जब दूसरी डिवाइस के पास सिग्नल्स उसको रिसीव होते हैं तो वो दोबारा सिग्नल्स को क्या करते हैं, स्प्रेड करके अपने इंडिविजुअल जो उसके स्पॉट्स हैं उनको सेंड करती है। तो ये डिवाइस है एट द सेम टाइम वो मल्टीप्लेक्सर का भी काम करती है और डीमल्टीप्लेक्सर का काम भी करती है। A device, जैसे मैंने बताया, a device that perform multiplexing is called multiplexer, which combines the number of lines into a single stream magnitude 1। एक डिवाइस, ठीक है, कि जो कि मल्टीप्लेक्सर का एक डिवाइस जो कि मल्टीप्लेक्सिंग को परफॉर्म करते हैं, वो डिवाइस क्या कहलाती है, मल्टीप्लेक्सर। जैसे कि मैंने पिक्चर में बताया, इस वक्त डिवाइस मल्टीप्लेक्सर कहलाती है, जो कि क्या कहती है कि सेवरल सिग्नल्स को एक ही मीडियम में शेयर करती है, मतलब कि magnitude 1 यहाँ पे लिखा हुआ है magnitude 1। इस पर ये डिवाइस कहलाती है मल्टीप्लेक्सर या मक्स। एट द सेम टाइम कहते हैं रिसीविंग एंड द डिवाइस दैट परफॉर्म डीमल्टीप्लेक्सिंग इज कॉल्ड डीमल्टीप्लेक्सर।
रिसीविंग एंड पर वही डिवाइस जो कि डीमल्टीप्लेक्सिंग का काम करती है, डीमल्टीप्लेक्सिंग के ऑपरेशन को परफॉर्म करती है, उसके प्रोसेस को परफॉर्म करती है, उस वक्त वो जो डिवाइस है वो बन जाती है क्या, डीमल्टीप्लेक्सर या डीमक्स भी इसको बोलते हैं, जो कि दोबारा कहते हैं विच सेपरेट द स्ट्रीम बैक इनटू इट्स कंपोनेंट ट्रांसमिशन वन टू मेनी एंड डायरेक्ट देम टू द कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस। वो डिवाइस दोबारा क्या करती है कि जो उसके पास मतलब कि एक ही मीडियम से जो उसको मल्टीपल सिग्नल्स मिले थे वो दोबारा मल्टीपल सिग्नल्स को रिसीव कर कर और दोबारा उनको जो उनके डेस्टिनेशंस हैं उन पर दोबारा उसको क्या करती है, उसको ट्रांसफर कर देती है। अच्छा, हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग के डिफरेंट टाइप्स हैं। कहते हैं देयर आर 3 बेसिक मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स, frequency division multiplexing which is called FDM, wavelength division multiplexing we also call it WDM, the third one is time division multiplexing। हमारे पास जो ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है और जो वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है ये मैंने आपको ये पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। अभी हमारे पास उसका तीसरी हमारे पास जो उसकी टाइप है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये रह गई थी, ये हम इसको इस टॉपिक में ये इस जो वीडियो है इसमें हम इसको कवर करते हैं। ठीक है, जो ये दूसरी टाइप्स हैं एफडीएम और डब्ल्यूडीएम, ये इसको आप मेरी पिछली जो प्रीवियस वीडियो है उसमें आप इसको देख लें। मैंने पहले भी बताया था द फर्स्ट टू आर टेक्निक्स दैट डिजाइन फॉर एनालॉग सिग्नल्स एंड थर्ड फॉर डिजिटल सिग्नल्स। जो हमारे पास एफडीएम है और डब्ल्यूडीएम, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, बेसिकली इन दो टेक्निक्स को डिजाइन किया गया था। किसके लिए इसको डिजाइन किया गया है, एनालॉग सिग्नल्स की। और जो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है इसको हम यूज करते हैं किसके लिए, ये डिजाइन किया गया किसके लिए, इसको हम डिजिटल सिग्नल्स के लिए यूज करते हैं। ओके, अब आता है अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज कॉल्ड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जो टॉपिक हमारा रह गया था पिछले क्लास, पिछली जो वीडियो थी उसको हम इसमें रिकवर कर रहे हैं। अच्छा, अब देखते हैं व्हाट इज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। Time division multiplexing, in short form, we also call it TDM. TDM is a digital multiplexing techniques for combining several low rate channels into one high rate one. ऐसी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक, ऐसी डिजिटल टेक्निक हमारे पास टेक्निक जो कि मल्टीपल लो रेट चैनल्स को एक ही हाई रेट वन या एक ही हाई रेट चैनल में कन्वर्ट करती है। मतलब कि मल्टीपल जितने भी हमारे पास लो रेट चैनल्स हैं इसको कंबाइन कर कर उसको एक ही हाई रेट चैनल में इसको ट्रांसमिट करती है। ऐसी टेक्निक को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। TDM is a digital process that allows several connections to share the high bandwidth of a link. हमारे पास TDM क्या कहते हैं, ये हमारे पास ऐसा डिजिटल प्रोसेस जो कि सेवरल सिग्नल्स के लिंक को एक ही हाई बैंडविड्थ के साथ शेयर करती है। ऐसी टेक्निक को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड TDM, जो कि मतलब कि हमारे पास सेवरल सिग्नल्स के जितने भी लिंक है, सेवरल सिग्नल्स के लिंक को हाई बैंडविड्थ के साथ शेयर करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं TDM। यहाँ पर लिंक से क्या मुराद, यहाँ पर कहते हैं द वर्ड लिंक रेफर्स टू अ फिजिकल पाथ। लिंक से मुराद उसके फिजिकल पाथ, मतलब किसी भी चैनल्स के फिजिकल पाथ, मल्टीपल चैनल्स के फिजिकल पाथ को एक ही हाई बैंडविड्थ के साथ शेयर करने के प्रोसेस को बोलते हैं TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। Instead of sharing a portion of the bandwidth as in FDM, time is shared. टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में बता रहे हैं कि जैसे हमारे पास पिछली दो जो मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक थी जिसमें हमारे पास FDM, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग WDM थी, क्योंकि FDM और WDM जो टेक्निक थी वो बेसिकली यूज की गई थी, उनको डिजाइन किया गया था किसके लिए, एनालॉग सिग्नल्स के लिए। जबकि वो एनालॉग सिग्नल्स के लिए उनको डिजाइन किया गया था उनमें भी ऐसी था कि मल्टीपल एनालॉग सिग्नल्स को हम एक मीडियम के साथ एक ही मीडियम में इसको शेयर करते थे। ऐसी टेक्निक को बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। तो उसमें हमारे पास उसमें जो एनालॉग सिग्नल्स के लिए हमारे पास जो टेक्निक थी वो हमारे पास FDM और WDM थी। अब FDM और WDM में चूंकि हम सिग्नल्स को शेयर करते थे तो सिग्नल्स को शेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, सिग्नल्स की वजह से हम उसमें उसको क्या करते हैं, हम उसकी उनकी बैंडविड्थ को, ठीक है, हम उनकी फ्रीक्वेंसी को, उनकी बैंडविड्थ को शेयर करते हैं। तो कहते हैं कि टाइम डिवीजन में बजाय इसके कि आप उसकी फ्रीक्वेंसी या उसकी बैंडविड्थ को शेयर करें, तो फ्रीक्वेंसी या बैंडविड्थ के बजाय हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम टाइम डिवीजन में क्या करते हैं, हम किसको शेयर करते हैं, हम उसके टाइम को शेयर करते हैं। ठीक है, बजाय इसके कि किसी भी मल्टीप्लेक्सिंग के फ्रीक्वेंसी या उसकी बैंडविड्थ को शेयर करें, यहाँ पर हम क्या करते हैं, TDM में हम उसके टाइम को शेयर करते हैं। Each connection occupies a portion of time in the link. यहाँ पर हमारे पास हर लिंक में, हर जो उसका लिंक है, ये जो हमारे पास उसकी जो मीडियम है, ठीक है, जो उसका पाथ है, हम क्या करते हैं, हर पाथ में हर कनेक्शन के लिए उसका अपना अलग अलग
टाइम शेयर होता है, टाइम ऑक्यूपाई किया जाता है। मतलब हर लिंक में हर एक कनेक्शन के लिए एक अलग टाइम, उसके अलग अपना उसका अलग टाइम होता है। उस टाइम के मुताबिक वो डेटा फिर क्या होता है, वो आगे ट्रांसफर होता है। फिर लिंक इज शोन सेक्शन बाय टाइम रादर देन बाय फ्रीक्वेंसी। वो कहते हैं इस लिंक, ये लिंक जो है इसमें बजाय इसके फ्रीक्वेंसी के बजाय हर एक टाइम के मुताबिक क्या होता है, वो डेटा शेयर किया जाता है। Here different time slides are assigned to each channel। यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास हर एक चैनल के लिए, हर एक चैनल के अलग अलग टाइम स्लॉट्स के वो असाइन किया जाते हैं। यहाँ पर चैनल से क्या मुराद है, कहते हैं द वर्ड चैनल रेफर्स टू अ पोर्शन ऑफ द लिंक दैट कैरीज अ ट्रांसमिशन बिटवीन अ गिवन पेयर ऑफ लेंथ। यहाँ पर चैनल से मुराद की, यहाँ पर चैनल से मुराद हर लिंक के अंदर और वो टाइम स्लॉट वो जगह है जिसके मुताबिक वो पोर्शन है कि जिसके पोर्शन के जरिए, जिसके जरिए हम ट्रांसमिशन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप ये पहले पिक्चर देख लें, ये देखें, ये पिक्चर में ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हर डेटा में देखें, हर लिंक में हर उसके जो मीडियम है, जो मीडियम है, ठीक है, जिस जो पाथ है, उस पाथ में हर एक डेटा के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट होते हैं। ठीक है, उस टाइम स्लॉट के मुताबिक वो डेटा क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। जो जिसका जब टाइम होगा उस टाइम के मुताबिक डेटा जो उस टाइम के मुताबिक डेटा ट्रांसमिट होगा। अगर उसका वो टाइम नहीं है तो डेटा ट्रांसमिट नहीं होगा। मतलब कि हर एक मीडियम में, उसके पाथ में हर एक डेटा के लिए उसका अलग अलग टाइम होता है, अलग टाइम। हर टाइम के मुताबिक उसके अपना टाइम की स्पेस रिजर्व होती है उस टाइम के मुताबिक। जैसे कि लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सिंपल एग्जांपल, रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे रियल लाइफ में आप जाते हैं, आप कहीं आपने बैरन किया, आपने इंटरनेशनल, आपने कभी वो करना होता है ये कहीं आपने आपको जाना पड़ता है, कहीं फ्लाइट में आपको जाना पड़ता है। ठीक है, आप कहीं सफर करना, ट्रैवल करना चाहते हैं। तो आप जब ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी भी कंट्री जाना चाहते हैं, तो कंट्री के लिए पहले क्या करते हैं, आप अपनी सीट रिजर्व करते हैं। ठीक है, आपने सीट रिजर्व की, आपकी सीट रिजर्व की है, आपने लेट्स सपोज आपने पीआईए में सीट रिजर्व किया, आपकी जो टाइमिंग है वो है सुबह 10 बजे। ठीक है, अब क्या करते हो, आप 10 बजे के टाइम के मुताबिक आप उधर एयरपोर्ट चले जाते हैं। एयरपोर्ट जाके आप अपने टाइम के मुताबिक आप अपनी सीट के मुताबिक आपने अपनी सीट जो रिजर्व की है, आप जहाज में जाके अपनी सीट पर बैठते हैं। और जो आपका टाइम होता है, जो टाइम ऑफ डिपार्चर होता है, जो टाइम ऑफ डिपार्चर आपका सुबह 10 बजे का था, उस 10 बजे ही मुकम्मल फिक्स 10 बजे ही वो जो क्या करता है, वो जो जहाज है वो मूव करते हैं, आपकी ट्रेवलिंग होती है। अब ये नहीं होता वहां पर, ये नहीं होता कि मतलब कि 10 बजे, लेट्स सपोज आप 10 बजे आप जहाज में अकेले बैठे हुए हैं या जहाज फुल है। अगर फुल पे है तो जहाज मूव करेगा, अब अकेले भी है तो जहाज मूव करेगा, मतलब अपने टाइम के मुताबिक वो फ्लाइट मूव करेगी। अगर टाइम फिक्स होता है जो 10 बजे है, उस टाइम के मुताबिक आपकी जो फ्लाइट है वो मूव करेगी, चाहे उसमें एक बंदा है या वो फ्लाइट फुल है। ठीक है, तो इसी तरह टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में भी आपका जो डेटा, जो आपका टाइम स्लॉट रिजर्व हुई है, उस टाइम के मुताबिक आपका डेटा ट्रांसमिट होगा, चाहे उस पर डेटा है कि नहीं है, आपकी जो जो स्लैट जो आपकी जो टाइम स्लॉट रिजर्व है उसके मुताबिक वो आगे ट्रांसफर हो जाएगी। अच्छा जी, तो हम काम करते जी, हम कहते हैं टीडीएम रिपीटडली सेंड नंबर ऑफ टाइम स्लैट्स ओवर सिंगल शेयर पीडीएम। टीडीएम क्या करता है, ये रिपीटडली जितने भी नंबर ऑफ, जितने भी डेटा होता है उसको नंबर अपने टाइम स्लॉट्स के मुताबिक सेंड करते हैं, चाहे वो सिंगल मीडियम हो या शेयर मीडियम हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, टेलीफोन कंपनी वांट टू सेंड मल्टीपल सिग्नल्स एट द सेम टाइम ऑन अ सिंगल मीडियम टू सेव स्पेस एंड मनी। टेलीफोन की कंपनी की एग्जांपल दे रहे हैं कि जो कि एक ही वक्त में मल्टीपल, एक ही वक्त में सेम टाइम में मल्टीपल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। किस लिए, ताकि अपना, ताकि उस स्पेस को बचाया जा सके और पैसे को और मनी को बचा सको। और ये सब पॉसिबल है किसके जरिए, टीडीएम के जरिए पॉसिबल है। ओके, here the different time slots is divided into different, here the time domain is divided into different time slots। यहाँ पर हर एक टाइम को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट टाइम स्लॉट्स के मुताबिक। जैसे कि मैंने बताया कि हर एक टाइम को डिवाइड किया गया डिफरेंट टाइम स्लॉट्स के मुताबिक। मतलब कि अगर एक पोर्शन है, अगर पोर्शन का टाइम होगा तो उस पर सेंड हो जाएगा, चाहे उसमें डेटा है कि नहीं है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। हमारे पास जो टीटीएम है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया। एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है सिंक्रोनस टीटीएम और दूसरी टाइप है हमारे पास एसिंक्रोनस टीटीएम। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज सिंक्रोनस टीटीएम। In synchronous TDM, the data flow of each input connection is divided into units where each
input occupies one input time स्लॉट्स। सिंक्रोनस स्टेडियम में क्या है? सिंक्रोनस स्टेडियम में हमारे पास जितना भी डेटा फ्लो होता है, हर एक डेटा जितना भी डेटा फ्लो होता है, हर एक डेटा के लिए उसका स्पेसिफिक अपना स्पेसिफिक एक हर कनेक्शन में उसका स्पेसिफिक यूनिट होता है। हर डेटा के लिए उसके कनेक्शन में स्पेसिफिक यूनिट में उसको डिवाइड किया जाता है और हर एक यूनिट के लिए उसका स्पेसिफिक अपना टाइम स्लॉट होता है। जैसे कि यूनिट कैसे कहते हैं? अ यूनिट कैन बी वन बिट, वन कैरेक्टर और वन ब्लॉक ऑफ डेटा। अब जो यूनिट है जो हर कनेक्शन में अपना स्पेसिफिक उसके हर एक कनेक्शन में उस डेटा के लिए उसको ऑक्यूपाई किया जाता है, उसके अपने टाइम स्लॉट के मुताबिक उसको डिवाइड किया जाता है। कहते हैं जो यूनिट है हमारे पास, ये एक बिट भी हो सकता है, एक कैरेक्टर भी हो सकता है और एक ब्लॉक ऑफ डेटा भी हो सकता है। Each input unit becomes one output unit and occupies one output time slots. जो हर एक इनपुट यूनिट है हमारे पास, हर इनपुट यूनिट का जब वो सेंड हो जाता है तो वो एक आउटपुट यूनिट बन जाता है और आउटपुट यूनिट के साथ उसका अपना स्पेसिफिक अपना आउटपुट टाइम स्लॉट्स भी क्या कर लेते हैं, वो अपना ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे कि मैं आपको पिक्चर में बताता हूँ, पहले डायग्राम देख लें आप जरा थोड़ा सा क्लियरली। जैसे देख लें, ये है अपना यूनिट बता रहे हैं कि जब ये मल्टीप्लेक्सिंग किसी भी डेटा को सेंड करता है, ठीक है, तो हमारे पास देखिए ऊपर हमारे पास एक एक जो टाइम स्लॉट में हमारे पास 4 डेटा है, ठीक है, तो ये देखिए 4 यूनिट्स हैं। ये एक बिट भी हो सकता है, एक कैरेक्टर भी हो सकता है और एक ब्लॉक ऑफ डेटा भी हो सकता है। मतलब कि हर एक यूनिट में, ये हमारे पास एक यूनिट है, इस यूनिट में हमारे पास 4 टाइम स्लॉट्स हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास जो ये मतलब एक जो हमारे पास ये यूनिट है, ये हमारे पास एक यूनिट की एग्जांपल, एक फ्रेम, वन दिस फ्रेम कंसिस्ट ऑफ वन यूनिट। अब एक यूनिट में हमारे पास यहाँ पर एक कैरेक्टर है, यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पर हमारे 3 कैरेक्टर, यहाँ पर हमारे पास 4 कैरेक्टर्स हैं। और जब ये सेंड होकर हमारे पास रिसीविंग एंड पर पहुंचता है, रिसीविंग एंड पर पहुंचने के बाद ये देखें, अगर ये 4 यूनिट हमारे पास, ये एक यूनिट में 4 बिट्स है हमारे पास, तो देखें जब ये डिलीवर होगा तो अपनी 4 बिट्स की स्पेस ही ऑक्यूपाई करेगा, वो अपने टाइम के मुताबिक ये अपनी स्पेस भी ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। अच्छा जी, हम थे यहाँ पर, कहते हैं here each channel of frame has a fixed size slot available to it। यहाँ पर हमारे पास हर एक चैनल या हर एक फ्रेम का अपना फिक्स साइज स्लॉट पहले से मौजूद होता है। where there is a data to transmit or not, चाहे उसमें डेटा हो या ना हो, ठीक है, वो हर एक जो चैनल है हर एक फ्रेम का अपना फिक्स साइज स्लॉट टाइम स्लॉट है। उस टाइम के मुताबिक वो जो चैनल या वो फ्रेम है वो ट्रांसमिट होगा, चाहे उसमें डेटा है या नहीं है। वो फ्रेम है, वो फ्रेम का अपना टाइम स्लॉट, उस टाइम स्लॉट के मुताबिक डेटा ट्रांसमिट होगा। और उसमें कहते हैं चाहे डेटा मौजूद है कि नहीं है, वो टाइम जो है वो जो फ्रेम है, वो चैनल अपने टाइम के मुताबिक ट्रांसमिट होगा। So this is a very wasteful bandwidth space where the data is sometime transmitted। कहते हैं कि ये उनके मुताबिक कहते हैं कि ये जो हमारे पास ये जो बैंडविड्थ है ये बहुत वेस्टफुल बैंडविड्थ है, मतलब ये बहुत बेकार बैंडविड्थ है, इसलिए इसमें कभी डेटा होता है और कभी डेटा नहीं है। मतलब अगर इसमें डेटा हो भी तो ट्रांसमिशन होती है और डेटा ना भी हो तो ट्रांसमिशन हो जाती है। In synchronous TDM, a frame consists of one complete cycle of time starts। Synchronous TDM में क्या, हर एक फ्रेम का अपना एक कंप्लीट अपना टाइम स्टार्ट होता है। Thus the number of time starts in frame is equal to a number of inputs। जहाँ पर हमारे पास हर एक नंबर टाइम स्लॉट हर एक फ्रेम में, मतलब क्या कहते हैं, द नंबर ऑफ टाइम स्लॉट्स इन फ्रेम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इनपुट्स। हर एक फ्रेम में जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ टाइम स्लॉट्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इनपुट्स भी होंगे। अगर 4 टाइम स्लॉट्स हैं तो 4 उसमें इनपुट्स भी होंगे। द बिलो फिगर शोज हाउ द सिंक्रोनस TDM वर्क्स। ये पिक्चर में बता रहे हैं कि TDM कैसे काम करेगी, इस पिक्चर में ये बता रहे हैं। जैसे एग्जांपल में दे रहे हैं, रियल लाइफ एग्जांपल की बात करते हैं, हमारे पास डेवो बस सर्विस MPI एयरलाइंस आर द बेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है जिसमें हमारे पास सिंक्रोनस TDM है, सिंक्रोनस TDM में हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है रियल लाइफ में वो हमारे पास है डेवोस बस सर्विस। अब डेवो बस सर्विस में अगर उसमें पैसेंजर हो कि ना हो, ठीक है, वो बस अपने टाइम पर मूव करती है, अपने टाइम पर वो आगे ट्रेवल करती है, चाहे उसमें एक पैसेंजर है कि 2 पैसेंजर है। इसी तरह अगर आप जितने भी एयरलाइंस देख लें, आप हर एयरलाइंस का अपना टाइम स्लॉट होता है, अपने हर एक फ्लाइट की अपना अपना टाइम ऑफ डिपार्चर और डे ऑफ डिपार्चर होता है। उस टाइम या उस दिन के मुताबिक चाहे उसमें पैसेंजर्स हैं कि नहीं है, वो फ्लाइट मूव करती है। तो ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास एग्जाम्पल है सिंक्रोनस TDM की। दूसरी हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस TDM।
अब एसिंक्रोनस किसे कहते हैं? कहते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसको हम स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग भी बोलते हैं। एंड एसटीडीएम डज नॉट रिजर्व अ टाइम स्लॉट फॉर ईच चैनल। एसटीडीएम जो है ये हर इसमें हर एक चैनल के कोई अपना टाइम स्लॉट रिजर्व नहीं होता। जैसे कि सिंक्रोनस में कि उसमें हर एक फ्रेम या हर एक चैनल के लिए अपना टाइम स्लॉट होता है, उसके लिए टाइम स्लॉट रिजर्व किया जाता है और उसमें डेटा हो कि ना वो सेंड होता है। इसी तरह एसिंक्रोनस डीएम में हमारे पास किसी भी टाइम किसी भी चैनल या किसी भी फ्रेम के लिए कोई टाइम स्लॉट रिजर्व नहीं होता। rather it assigns a slots where the channel is required data to be sent or received। ठीक है, बजाय इसके कहते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कि सिंक्रोनस में बताया गया है कि उसमें हर एक फ्रेम में हर एक चैनल के लिए अपने एक टाइम स्लॉट होता है, चाहे उसमें डेटा हो कि ना हो, डेटा उसमें सेंड होता है। ठीक है, बट जो हमारे पास इस सिंक्रोनस डीएम है यहाँ पर किसी भी फ्रेम के लिए कोई भी टाइम स्लॉट रिजर्व नहीं होता। रियल लाइफ एग्जांपल में यहाँ बताया गया है नियाजी बसेस। जैसे कि नायब बस बताया कि मतलब कि जैसे आप लोकल बसेस में ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो वहां पर उनका कोई टाइम स्लॉट नहीं होता। ठीक है, वो तब तक मूव नहीं करती जब तक उसमें पैसेंजर्स फिल ना हो जाए। ठीक है, अब जय आपकी गाड़ी सुबह 11 बजे की है, आप 11 बजे जाते हैं, वहां पे कोई गाड़ी में कोई पैसेंजर नहीं है, तो वो गाड़ी तब तक खड़ी रहेगी चाहे उसको शाम हो जाए या 2 घंटे या 3 घंटे गुजर जाए। जब वो गाड़ी फुल होगी तो गाड़ी मूव करेगी, गाड़ी फुल नहीं होगी तो मूव नहीं करेगी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एसिंक्रोनस डीएम में यहाँ पर देखिए एग्जांपल दे रहे हैं। यहाँ पर किसी चीज का कोई भी टाइम स्टार्ट नहीं है, यहाँ पर जब तक उसमें डेटा फिल ना हो जाए वो डेटा आगे सेंड नहीं होता। देखिए यहाँ जब तक उसमें डेटा फिल हो तो वो डेटा सेंड करेगा, अगर डेटा उसमें नहीं है तो फ्रेम ट्रांसमिट नहीं होता। दिस इज एग्जांपल ऑफ एसिंक्रोनस डीएम। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तो कोई क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम।